हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, आज हम लोग जेटेट सीटेट एग्ज़ाम का सीडीपी का टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को सही महत्व देता है? ऑप्शन ए, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन सी, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन डी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। 3 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है यह बाल विकास के वातावरण में संबंधित को महत्व देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? ऑप्शन ए, बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध। ऑप्शन बी, बालक के लिए भोजन का प्रबंध। ऑप्शन सी, बालक के निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध। ऑप्शन डी, बालक के लिए आवास का प्रबंध। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों समय समाप्त हुआ। आप लोग के पास 3 सेकंड का है दोस्तों टाइम। और ये मैं जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करवा रहा हूँ ये 2013 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, और आपका मतलब जितना भी टीचर का एग्ज़ाम के लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा उपलब्ध होना, प्रबंध करना, यह एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप अपनी कक्षा में से कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। ऑप्शन बी, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। ऑप्शन सी, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। ऑप्शन डी, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार का आदि जांच करेंगे, इसमें क्या परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में खेल उनके समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन, खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है। ऑप्शन बी, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है। ऑप्शन सी, खेल से बच्चों में नेतृत्व एवं अनुसरण की भावना आती है। ऑप्शन डी, यह सभी तथ्य समाजीकरण के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यह सभी तथ्य समाजीकरण के लिए आवश्यक है। बच्चों को खेल खेल में सिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक के विकास में क्या सहायक नहीं है? ऑप्शन ए, खेल। ऑप्शन बी, भाषण। ऑप्शन सी, हास्य क्रियाएं। ऑप्शन डी, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भाषण सहायक नहीं है विकास में बच्चों के। अगला क्वेश्चन, आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे? ऑप्शन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ऑप्शन बी, निबंधात्मक प्रश्न। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑप्शन डी, वैकल्पिक प्रश्न। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, निबंधात्मक प्रश्न का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन बी, प्राकृतिक विज्ञान। ऑप्शन सी, बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन डी, भौतिक विज्ञान। तो आप लोग जानते हैं बच्चों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को बाल विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, यानी सीडीपी का, चाइल्ड पैडागोजी का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, यह आकलन शिक्षा पद्धति के बाद किया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन सी, इसमें सूचना अध्यापक
द्वारा एकत्र की जाती है। ऑप्शन डी, इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इन चारों में अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है। ऑप्शन ए, पठन गति में। ऑप्शन बी, शैक्षिक अभिक्षमता में। ऑप्शन सी, बुद्धि में। ऑप्शन डी, शारीरिक लंबाई में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पठन गति में छात्राएं आगे होती है छात्रों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, आप निम्न में से उसकी इस हरकत का क्या जिम्मेदार मानेंगे। ऑप्शन है उसकी अंतः इच्छा। ऑप्शन बी, उसका सामाजिक वातावरण। ऑप्शन सी, उसका आपके प्रति द्वेष। ऑप्शन डी, कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का उसका तरीका। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उसका सामाजिकरण को समझेंगे हम लोग। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे, अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है कक्षा कक्ष का अनुशासन बना रहता है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं होती है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ऑप्शन डी, शिक्षक को अभिव्यक्त का अवसर मिलता है। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ये सही है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं। ऑप्शन है शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी, उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना। ऑप्शन सी, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गदर्शन करना। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, शिक्षार्थियों के प्रेरकों का मार्गदर्शन करना। ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु क्या उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए, उसकी मुख मुद्रा। ऑप्शन बी, अंतर्निरीक्षण। ऑप्शन सी, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी, उसके हाथों की स्थिति। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। ये सबसे उपयुक्त तरीका है संवेगात्मक अनुभवों का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ऑप्शन सी, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। ऑप्शन डी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शास्त्रीय अनुभव सिद्धांत से यह भाव प्रकट किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है। ये देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 अवस्थाओं का बात लॉरेंस कोहबर्ग महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है। BBI है दोस्तों ये। ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन बी, रायनबर्ग ने। ऑप्शन सी, कॉल्विन ने। ऑप्शन डी, थॉमसन ने। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन सी होगा, कॉल्विन ने यह सिद्धांत दिया था बुद्धि का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन है बालक के आर्थिक स्तर पर। ऑप्शन बी, बालक की सामाजिक स्थिति पर। ऑप्शन सी, बालक की इच्छा एवं रुचि पर। ऑप्शन डी, बालक के मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं एवं संवेगों पर
बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, यह आधार होना चाहिए आधुनिक रूप में। अगला क्वेश्चन, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है? ऑप्शन है सामान्य शिक्षा का, ऑप्शन बी समस्या समाधान का, ऑप्शन सी सामुदायिक मांग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तार्किक चिंतन दोस्तों समस्या समाधान का एक आवश्यक अंग है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? ऑप्शन ए पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, ऑप्शन बी जितना संभव हो सके गतिविधियां कराना, ऑप्शन सी कठोर अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम अवसर प्रदान करना, ये सही है, एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है वुडवर्थ का, ऑप्शन बी रॉस का, ऑप्शन सी जिस्बर्ट का, ऑप्शन डी एनास्ट्री का। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यह कथन रॉस का है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों